नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विनोद मूल निवासी जी को। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अपने नाम के पीछे विनोद सर मूल निवासी ही लगाने का कारण क्या है? इससे क्या तात्पर्य है? मूल निवासी शब्द जो आपने लगाया है, इससे क्या आपका कारण है? मूल निवासी शब्द से तात्पर्य है कि आप किसी भी एक देश के निवासी हैं और देश जो है वो केवल भौगोलिक रेखाओं से नहीं बनता। देश की भौगोलिक रेखाएं केवल देश का क्षेत्रफल तय करती हैं, लेकिन देश बनता है देशवासियों से। जी। और देशवासी की क्या एकता होनी चाहिए, क्या समृद्धि होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर के देश की ताकत नापी जाती है और देश जो है बड़ा होता है। तो अब भारत की जहाँ तक हम बात करेंगे, इस देश की जो बात करेंगे, इस देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, उन सब के लोग रहते हैं और उनमें आपसी एकता तो जाहिर है। और इसीलिए भारत जो है पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है जी। और लेकिन समय समय पर, इससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, समय समय पर धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर काफ़ी हद तक झगड़े और दूसरे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे कि हमारी छवि खराब होती रहती है और देश में ये चीज़ें दूसरे देशों में भी कई बार हमें थोड़ा शर्म महसूस करनी पड़ती है। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है, सभी लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है और सभी लोग, और धर्म इसलिए भी है क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं है कि बीच में कोई डिस्प्यूट कराना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और शुरुआत से प्रथा चली आ रही है। सभी अपने अनुसार पूजा पाठ सब लोग करते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं। तो आपको लगता है कि ये मूल निवासी ही शब्द लगाने से जातिगत जो भेदभाव अभी भी कुछ जगह है, या आपके कहने के अनुसार बहुत सारे जगहों पे है, तो ये मूल निवासी शब्द का प्रयोग करने के बाद पूरी तरह से जाति को मिटाया जा सकता है? जाति को भी मिटाया जा सकता है। धर्म जो है देश के ऊपर हावी नहीं होगा, देश सबसे ऊंचा रहेगा अगर हम मूल निवासी शब्द से हम संबोधित करेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यहाँ पर सभी धर्मों को समान वैल्यू है। तो केवल ये इंसान को अपने अंदर की भी उस आत्मा को जगाना पड़ेगा कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, या केवल नाम में सरनेम चेंज कर देने से चीज़ें हो जाएंगी? उनके अंदर की मानसिकता को कैसे बदलोगे आप? सबसे पहले मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यक है जी। और मानसिकता बदले बगैर कोई भी कार्य अधूरा रहेगा। जी। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है समाज में अंदर जो ये एक विचारधारा बनी हुई है कुछ लोगों की, अगर भी हम श्रेष्ठ बन कर रहे हैं और वो श्रेष्ठता के कारण से कुछ श्रेष्ठ नामों को बढ़ावा दे करके दूसरे लोगों को कुछ कमज़ोर रखा जाता है, तो उस नीति का अंत होगा और इससे झगड़े खत्म होंगे, एकता आएगी। और मूल निवासी का मतलब है मैं इस देश का निवासी हूँ। भाई बाहर की बात दूसरी है, मैं कहीं बाहर का लोग नहीं हूँ, कोई बाहर से आया हुआ नहीं हूँ, इस देश का मूल रहने वाला हूँ और मेरा समान अधिकार है जैसे हमारे संविधान ने दिया है। तो संविधान की धारणा तभी पूरी होगी जब हम सब बराबर होंगे और हमारे बीच में ऊंच नीच की भावनाएं खत्म होंगी। ये बात भी काफ़ी हद तक सत्य है कि सरनेम लगाने से, जाति लगाने से बहुत जगह पक्षपात की भी घटनाएं आती हैं कि पक्षपात होता है। लोगों को आरोप लगता है कि चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, किसी भी तरह का कॉरपोरेट सेक्टर हो। तो सर ने जो मुद्दा उठाया है, आपका इसमें प्रयास क्या है? कैसे आप सुधारेंगे मूल निवासी शब्द जो आप बोल रहे हो कि लगाने के लिए, कि जातिगत भेदभाव बिल्कुल हटा देंगे और लोग जाति अपनी नाम के पीछे लगाना छोड़ देंगे, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, किसी भी तरह की कम्युनिटी हो, ओबीसी हो, SC ST, तो वो जाति लगाना छोड़ देंगे नाम के पीछे? ये संभव कैसे होगा? आपने क्या प्रयास किया है इसके लिए? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मैं इस बारे में कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जी। इस विभिन्न प्रकार की जातियों के जो लोग हमारे देश में रहते हैं और अपने साथ कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का भी जोड़े हुए हैं, वो लोग जब किसी मूल निवासी से बात करते हैं तो कहते हैं भी तुम मूल निवासी अकेले कैसे हो, मैं भी तो मूल निवासी हूँ। जी। उस समय वो बराबरी की भावना में आता है और वो श्रेष्ठता की और ना श्रेष्ठता की बात में ऊंच और नीच में ख़त्म करता है। सर, मेरा सवाल ये था कि आपका क्या प्रयास जारी है? कैसे, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत देश में,
कैसे आप क्या प्रयास करेंगे कि लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए कि हमें सरनेम नहीं रखना है, हमें मूल निवासी लगाना है? तो आपकी तरफ से प्रयास क्या क्या जारी हैं, कैसे आप सुधारेंगे इस देश में? अभी बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल होता है नई चीज़ को अडॉप्ट करना। जी। लेकिन हमने देखा है कि जब लोगों को बताया गया अभी आप अपने सरनेम हटा दीजिए, तो उन लोगों ने अपना सरनेम को हटाते हुए अपने नाम के साथ मूल निवासी को प्रचारित करने के लिए भी साथ साथ में, क्योंकि मूल निवासी सभी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है उस नेम प्लेट से अपने जातिगत जो गोत्र व शब्द थे उनको हटा करके मूल निवासी लिखा। और आज नजफगढ़ के अंदर करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो कि अपने नाम के साथ मूल निवासी अडॉप्ट कर चुके हैं और घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है जिनकी। नजफगढ़ दिल्ली में हाँ जी। जगह है, वहाँ के लिए आप बोल रहे हैं 500 लोग लगभग मूल निवासी प्रयोग नेम करते प्लेट घर पे लगा चुके हैं। भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और केवल एक जगह में परिवर्तन होने से तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा। तो आप क्या, आपका विजन है, कब तक आप चाहते हैं कि ये जातिगत जो भेदभाव वाला मामला है पूरी तरह हट जाएगा? ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आपका प्रोविजन क्या है? आपने संस्थाएं बनाई हैं, आपकी कम्युनिटी है, कैसे आपने सोच तो लिया, आप प्रयास करेंगे, एक राज्य में कुछ जगहों पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उन लोगों का क्या जो उपनिषद को, जो गोत्र को, जब शादी भी आज के समय में हम क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान से सारी चीज़ें करते हैं तो गोत्र को भी मानते हैं। आज के समय पे भी जब शादियां करते हैं तो उसमें लोग मैच कराते हैं, अपने गोत्र को देखते हैं कि ब्राह्मण है कि किस में शादी होनी चाहिए। उन रीतियों को अगर आप बदलने जाएंगे, और अभी तो एक जगह की बात है, लेकिन पूरे भारत देश में दक्षिण के राज्य हैं जिनमें आपकी बहुत ही ज़्यादा विरोध होगा आपका, वहाँ पर आप कैसे स्थिति को संभालेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। विरोध हमेशा आते रहे हैं जब भी कोई नई बात आई है जी। और परिवर्तन जब भी आप करेंगे कोई ना कोई विरोध का असर जरूर आएगा। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं और वो समाज के लिए पूरा फायदा करने वाले हैं तो परिवर्तन आगे बढ़ता है और विरोध धीरे धीरे कम होता हुआ जाता है। मतलब आप टीम बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। हर जगह, हर राज्यों में लगभग आप एक सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर जातिगत भेदभाव खत्म करके मूल निवासी शब्द ही प्रयोग करें। विनोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया आपने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।